राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में मैं आप सभी को गुरुवार की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। उससे पहले व्रत की विधि आप सभी को मैं बता देती हूँ कि व्रत की विधि पूजा कैसे करनी है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, पीले फूल, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग लगाएं। गुरुवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। व्रत में नमक का सेवन ना करें, एक समय भोजन करें या फलाहार लें, ब्राह्मण या गरीब को दान करें। और अब मैं आप सभी को इसमें बताने वाली हूँ व्रत के नियम। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, कपड़े धोने और साबुन का उपयोग करने से बचना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, घर में शांति और साफ सफाई बनाए रखें। चलिए अब गुरुवार व्रत कथा शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का विशेष महत्व माना गया है। गुरुवार का दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने का विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और पारिवारिक शांति बनी रहती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक और ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी स्वभाव से थोड़ी आलसी और असावधान थी। घर में अत्यधिक गरीबी थी, जिसके कारण उन्हें कई बार भूखे भी रहना पड़ता था। ब्राह्मण रोज भगवान विष्णु की पूजा करता और गुरुवार का व्रत रखता था, लेकिन उसकी पत्नी इस व्रत के महत्व को नहीं समझती थी। वह ना तो व्रत रखती और ना ही भगवान की पूजा में रुचि दिखाती। इसके कारण उनके घर में दरिद्रता बनी रहती। एक दिन भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु के वेश में उसके घर आए। ब्राह्मण उस समय घर पर नहीं था, केवल उसकी पत्नी थी। साधु ने दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, घर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु ने उससे कहा, तुम गुरुवार का व्रत क्यों नहीं करती? इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। ब्राह्मण की पत्नी ने लापरवाही से जवाब दिया, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं व्रत और पूजा करूं। साधु ने उसे समझाया, यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखोगी, भगवान विष्णु की पूजा करोगी और कथा सुनोगी, तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है। कुछ समय बाद उस महिला को अपने जीवन की कठिनाइयों का एहसास होने लगा। वह सोचने लगी कि शायद साधु की बात सही थी। अगले गुरुवार उसने निश्चय किया कि वह व्रत रखेगी। उस दिन उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर को साफ किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पीले वस्त्र और केले के पेड़ की पूजा की। व्रत के नियमों का पालन करते हुए उसने कथा सुनी और भगवान से अपनी गरीबी दूर करने की प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगेगा। घर में सुख समृद्धि आने लगी। उसके पति को अच्छा काम मिलने लगा और धन की कमी
दूर होने लगी। परिवार में खुशहाली आ गई। एक दिन वह साधु फिर से उसके घर आए। इस बार महिला ने बड़े प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन करवाया। साधु प्रसन्न हुए और अपने आलसी रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने सच्चे मन से गुरुवार का व्रत किया है, इसलिए तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हुई। अब मैं आप सभी को बताऊंगी इस व्रत का फल क्या है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का निष्कर्ष, गुरुवार का व्रत केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि यह अनुशासन, श्रद्धा और सकारात्मक सोच का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और अच्छे कर्म करें तो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। इस व्रत का पालन करते समय केवल नियमों का पालन ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता और सच्ची श्रद्धा भी आवश्यक है, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे ही न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।